दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी से जुड़ी हुई कैग की ऑडिट रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में रुकी हुई थी और बीजेपी के विधायक तभी से रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मांग कर रहे थे। वहीं आज मुख्यमंत्री ने डीटीसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए। पूरे रिपोर्ट की जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट में सामने क्या कुछ आया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं रही हैं, वित्तीय घाटे में बसों का संचालन किया जा रहा था। रिपोर्ट से खुलासा ये भी हुआ है कि राजस्व में बढ़त भी नहीं देखी गई और इस दौरान परिचालन की लागत लगातार बढ़ती गई है, जिसके चलते सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर डीटीसी निर्भर रहा और इन सरकारी अनुदानों का भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। धनराशि आवंटन और खर्च में पारदर्शिता की कमी भी सामने आई है। साथ ही ये भी सामने आया कि दिल्ली में डीटीसी की बसों की संख्या कम है और कई बसें तो पहले से तय किए गए समय के बाद भी चल रही है। इस दौरान बसों के अंदर यात्रियों की सुविधाओं में भी गिरावट आई है। इसके पीछे पुरानी बसें, जिनके चलते यात्रियों को असुविधा हुई है। सामने आया है कि डीटीसी की कई बसें खराब स्थिति में है। वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की कमी भी देखी गई है। बसों की मरम्मत में देरी होने की बात भी इस रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही है। साथ ही डीटीसी बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए भी सुविधाएं नहीं है। सुरक्षा कैमरों, अलार्म सिस्टम की कमी भी इसमें सामने आई। मैनुअल टिकटिंग प्रणाली में अनियमितताओं का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। सामने ये भी आया कि बस स्टॉप का रखरखाव खराब स्थिति में है। साथ ही डीजल से संचालन के चलते प्रदूषण बढ़ने की बात भी सामने आई है। सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने पर रिपोर्ट में जोर दिया गया है। साथ ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने की जरूरत भी बताई गई है। डीटीसी में और ज्यादा निवेश की जरूरत भी बताई गई और निजी बस ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इन तमाम कमियों को ही छुपाने के लिए अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक रिपोर्ट पर रोक अब तक लगा रखा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद सच्चाई इस तरीके से सामने आ चुकी है। कैग ने ऑडिट में पाया है कि डीटीसी ने कोई भी व्यवसाय योजना या फिर परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया, अपने घाटे को काबू करने के लिए भी कोई बड़े कदम नहीं उठाए और साथ ही दूसरे राज्यों से अपने प्रदर्शन को बेंचमार्क नहीं किया। इसके अलावा डीटीसी ने फायदा बढ़ाने के लिए कोई रिसर्च नहीं की, जबकि ये लगातार घाटे में चल रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2015 से 2023 के दौरान डीटीसी का जो बेड़ा है वो 4,344 से घट करके 3,937 बसें हो गया है। साथ ही फंड होने के बावजूद डीटीसी 2021 से 22 और 22 से 23 के दौरान सिर्फ 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें ही खरीद पाई। डीटीसी बेड़े से इलेक्ट्रॉनिक बसें जोड़ने में देरी हुई, जिसके लिए ऑपरेटर्स पर देरी से डिलीवरी के लिए 29 करोड़ 86 लाख का जुर्माना नहीं लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2015 से 22 के दौरान हर दिन एक बस का परिचालन 180 किलोमीटर से लेकर 201 किलोमीटर तक रही, जबकि टारगेट 189 से 200 किलोमीटर प्रति बस था। इसका कारण बसों का बार बार खराब होना और 31 मार्च 2022 तक इसके बेड़े में 656 पुरानी बसें होना था। बस रूटों की प्लानिंग में भी कमी थी। 2015 से 2022 के दौरान परिचालन पर डीटीसी को 14,198 करोड़ 86 लाख का घाटा हुआ और इस दौरान ब्रेकडाउन की संख्या बढ़ने से 668 करोड़ 60 लाख के संभावित राजस्व का भी नुकसान हुआ है। 31 मार्च 2022 तक नियम 814 रूटों में ये 468 रूटों पर परिचालन कर रहा था। डीटीसी अपने द्वारा संचालित किसी भी रूट पर अपनी परिचालन लागत वसूलने में नाकाम रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि डीटीसी को घाटे का सामना करना पड़ा। वहीं ये सब आंकड़े सामने आने के बाद से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को भी लूटने का काम किया। जहां डीटीसी को लगभग 850 रूटों पर चलना था, उसकी बजाय 400 कुछ रूटों पर चल रही थी। जहां डीटीसी के पास 950 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वहीं उसकी जगह 550 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। जहां डीटीसी पहले 213-14 रुपये किलोमीटर में रन कर रही थी, अब उसी की जगह उसका 465 के आसपास 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आ रहा था। जहां डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपया कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसीलिए डीटीसी की कैग रिपोर्ट को दबा कर रखा गया था, ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। और आप जब कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी वाले भाग रहे थे और अतीशी जी कह रहे थे कि इस कैग रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो, इस कैग रिपोर्ट पे कल चर्चा कर रहे हैं कि आज चर्चा करनी क्यों जरूरी है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चर्चा में कहा कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 11,000 बसों को लाने का आदेश दिया,
लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि ये रिपोर्ट आज आई है, इसे ठीक से पहले पढ़ लिया जाए, इसके बाद इस पर चर्चा हो तो अच्छा रहेगा।